पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन से सियासी भूचाल। जहां पीएम प्रेसिडेंट के इस्तीफे के बाद सेना के हाथ में कमान। नेपाल इन दिनों भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। जेन जेड यानी युवा पीढ़ी के आंदोलन ने देश की राजनीति की नींव हिलाकर रख दी है। देखते ही देखते यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। संसद भवन से लेकर सड़कों तक हिंसा और आगजनी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पिछले 2 दिनों में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। गुस्साए युवाओं ने संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को आग के हवाले कर दिया। कई सरकारी दफ्तरों पर भी भीड़ का कब्जा रहा। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस और सुरक्षा बल हालात को काबू में लाने में नाकाम साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई है। जेन ज़ी आंदोलन की शुरुआत बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ हुई थी। युवाओं का आरोप है कि लगातार सरकारें आई और गई, लेकिन उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा और रोजगार की हालत बद से बदतर है, जबकि नेताओं की आपसी खींचतान ने देश की तरक्की रोक दी है। यही गुस्सा सड़कों पर हिंसक आंदोलन में बदल गया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद नेपाल में अब सत्ता की बागडोर नेपाल आर्मी के हाथों में आ गई है। जी हां, आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल को देश की बागडोर सौंपी गई है। फिलहाल वे ही प्रशासन, सुरक्षा और राजनीतिक दिशा तय कर रहे हैं। यह पहली बार है जब नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार के गिरने के बाद सीधे सेना को कमान दी गई है। जनरल अशोक राज सिंहदेल नेपाल आर्मी के सीनियर अफसर हैं और अपने कड़े अनुशासन और सख्त फैसलों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। उन्हें शांत स्वभाव और व्यवहारिक सोच वाले नेता माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना नेपाल को स्थिर कर पाएगी या हालत और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। नेपाल के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र की राह पर चल रहा देश कहीं फिर से सेना की पकड़ में तो नहीं चल रहा। युवाओं का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत, चीन और अमेरिका जैसे पड़ोसी और बड़े देश नेपाल में स्थिरता की अपील भी कर रहे हैं। आगे आप सुनिए आर्मी चीफ जनरल अशोक राज का क्या कुछ कहना है इस पर। आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ। साथै घाइते बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौँ। आन्दोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा जनधनको थप क्षति हुन नदिन र शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। वर्तमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै राष्ट्रिय एवं ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, मित्र राष्ट्रका कूटनीतिक नियोग तथा नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तसर्थ यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले
निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौँ। जय मातृभूमि, जय देश। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कह रहे हैं अशोक राज। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।